काइंडली क्या सर आप मुझे इतना बता सकते हैं कि एटलीस्ट मेरी सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुई। ये वो एक टैक्स जिसकी वजह से लेग स्पिनर उसामा मीर को लेने के देने पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। आप में से किसी भी प्लेयर को किसी भी किस्म की शिकायत हो तो सभी के पास मेरा नंबर है, पर्सनली आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पहले ही मीटअप में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की टीम पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स को हिदायत पड़ गई। ये वो हिदायत, वो मशवरा जो फिलहाल अगर देखा जाए तो उसामा मीर के लिए भारी पड़ गया। जी हाँ, उसामा मीर और चीफ सिलेक्टर और मौजूदा टीम पाकिस्तान के मैनेजर वहाब रियाज के दरमियान गर्मा गर्मी जो कि गाइस सोशल मीडिया पे काफी गर्दिश कर रही है। एक्चुअल में स्टोरी है क्या? टीम पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान और उसामा मीर का 15 में तो क्या रिजर्व में भी नाम नहीं। और आई थिंक ये देखा जाए तो तमाम क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि भाई उसामा मीर का भी नाम नहीं। बट क्यों नहीं? आई थिंक पहला रीजन तो ये सभी जानते हैं कि शादाब खान की गिद्दड़ सिंगी और शादाब खान के सोर्सेज जिंदाबाद। देन रिजर्व में भी नहीं तो भाई जाहिर सी बात है, जैसी हमारे महान ऑलराउंडर की, हमारे महान लेग स्पिनर शादाब खान की इस वक्त मौजूदा परफॉर्मेंस है तो मजबूरी बन जानी थी उसामा मीर को खिलाना। और ये तो भाई सभी को पता है, वो तो अलग बात है आपने अवाम को जो है वो पागल बनाना है। अबरार अहमद को आप जो है वो पीएसएल में शानदार कारकर्दगी की बिना पे जो है वो स्क्वाड में शामिल कर रहे हो, और दूसरी तरफ उसामा मीर को अगर देखा जाए तो वो अबरार से भी मतलब 200 गुना जो है वो उसने अच्छी बॉलिंग पीएसएल में की और उसका कोई नाम ही नहीं, क्योंकि उसके होते हुए आपका लाडला शादाब खान जो है वो बाहर बैठना था। दैट्स द रीजन के उसामा मीर को रिजर्व में भी नहीं रखा गया। इस पर गाइस क्रिकेट पाकिस्तान में इस वक्त के बादशाह सलामत ही आप समझ सकते हो, क्योंकि तमाम तर डोरियां जो है वो उनके हाथ में दी हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वहाब रियाज की, जो कि इस वक्त अगर देखा जाए तो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है और अहम मेंबर हैं और टीम पाकिस्तान के मौजूदा टीम मैनेजर भी हैं। अच्छा गाइस, टीम पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान के बाद इन बादशाह सलामत साहब ने जो है वो कॉल की उसामा मीर को कि भाई आप हमारे वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हो, सो लिहाजा आप जो है वो अपनी लीग वगैरह खेलो। जिस पर उसामा मीर ने पूछा कि सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं किस वजह से जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं हूँ। जिस पर सर वहाब रियाज के पास तो कोई ठोस जवाब और ठोस रीजन जो है वो उसामा मीर को देने के लिए नहीं था। तो उसामा मीर के माइंड में शायद वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के पहले मीटअप की बात थी। उसामा मीर ने टैक्स जो है वो मोहसिन नकवी साहब को कर दिया कि सर ये मेरे साथ गलत हुआ है, पीएसएल में मेरी अच्छी भली परफॉर्मेंस है और नो डाउट अगर देखा जाए तो पीएसएल में उसामा मीर जो है वो लीडिंग विकेट टेकर थे। गाइस सेम टैक्स मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो वहाब रियाज को फॉरवर्ड कर दिया कि जनाब इन्हें देखो क्या मसला है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। और ये टैक्स जब वहाब रियाज के पास पहुंचा तो बादशाह सलामत तो गुस्सा कर गए। गाइस सुनने में यह है कि वहाब रियाज ने उसामा मीर को कॉल की और कॉन्फ्रेंस कॉल में एक दो और सिलेक्टर्स को भी लिया और इस कन्वर्सेशन में वहाब रियाज ने एक गालम गलोच के अलावा बाकी तमाम तरह रूड बिहेवियर और बदतमीजी जो है वो उसामा मीर के साथ की। और बादशाह सलामत साहब का ये बोलना था कि अगर तुम समझते हो कि मेरी शिकायत लगाने से तुम्हारा काम हो जाएगा तो ये भी करके देख लो। जिस पर उसामा मीर ने ये बोला कि आप इस वक्त चीफ सिलेक्टर हो, अगर आप समझते हो कि मेरी टीम पाकिस्तान में जगह नहीं बनती तो कोई बात नहीं, मैं तब तक जो है वो अपनी डोमेस्टिक अपनी लीग्स वगैरह जो है वो खेलता हूँ। बाकी गाइस बात यहाँ भी नहीं खत्म हुई। उसामा मीर जो है वो गए इंग्लैंड काउंटी के लिए और काउंटी के लिए आपको जरूरत है एनओसी की, और एनओसी जो है वो बोर्ड आपको इशू करता है टीम मैनेजर की इजाजत के बाद, जिसमें गाइस वहाब रियाज साहब ने बोर्ड को मना कर दिया कि उसामा मीर को एनओसी ना दिया जाए। रीजन क्या? रीजन ये कि भाई आपकी साल में 2 लीग्स का कॉन्ट्रैक्ट है, लिहाजा वो खत्म हो चुका है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में पास में भी अगर देखा जाए तो साल हर साल से जो होता आ रहा है, जो भी कोई साबका प्लेयर उस वक्त के किसी बड़े ओहदे पर उसकी अनाप परस्ती और ईगो पहले, मुल्की मफाद और मेरिट बाद में, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो मिसबाउल हक की एग्जांपल हमारे सामने है, वकार यूनुस जिन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स का जो है वो कैरियर खा लिया और डकार भी नहीं मारा। सो आई थिंक पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए यार। वो प्लेयर जो कि इस वक्त अगर देखा जाए तो प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए था, हमारे स्क्वाड में भी नहीं है। और सुनने में यह है कि मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ उसामा मीर को कम से कम रिजर्व में चाहते हैं, लेकिन ये जनाब की बादशाह सलामत वहाब रियाज साहब की ईगो और अना कहाँ जाएगी। सो गाइस होपफुली और उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी कभी मौजूदा बादशाहों की अनाप परस्ती जो है वो खत्म हो। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।